नमस्कार दोस्तों, बाल प्रश्नोत्तरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, पुनर्जन्म कैसे होता है। मनुष्य जन्म ही कर्म करने वाला जन्म है। इस मनुष्य जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उनका ही फल भोगने के लिए देवता, पितर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष बेल आदि का जन्म जीव लेता है। इसलिए दूसरे किसी जीव को अपने कर्म का कोई पाप या पुण्य नहीं होता। उसे कर्म का कोई फल पीछे दूसरे जन्म में नहीं भोगना पड़ता। मनुष्य एक क्षण में ऐसा महान पुण्य या इतना भारी पाप कर सकता है कि उसका फल भोगने के लिए उसे लाखों जन्म लेने पड़े। इसलिए जितने अच्छे बुरे कर्म मनुष्य करता है उन कर्मों के संस्कार उसके चित्त में एकत्र होते जाते हैं। जन्म जन्म के जो संस्कार चित्त में इकट्ठे हैं उन्हीं को संचित कहते हैं। जो नवीन कर्म मनुष्य करता है उसको क्रियमान कहा जाता है और वह भी संचित में जाकर मिल जाता है। केवल बहुत बड़े पुण्य कर्म या बहुत बड़े पाप कर्म तथा विधि पूर्वक किए गए सकाम पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के फलस्वरूप नवीन प्रारब्ध बनकर तुरंत फल देते हैं। शेष सब कर्मों के फल अन्य जन्मों में भोगने के लिए संचित में एकत्र होते रहते हैं। जब मनुष्य के मरने का समय आता है तब उसकी जो अंतिम इच्छा होती है वह उसे दूसरे जन्म में तुरंत भोगने को मिलती है। लेकिन एक इच्छा का भोग कई प्रकार से संभव है। जैसे कोई मिठाई खाना चाहे तो दूसरे जन्म में हलवाई, चींटी, मक्खी या अन्य जीव हो सकता है। अंतिम इच्छा पूरी हो जाए इसे प्रधानता देकर उसके संचित में से कुछ कर्मों का समूह पृथक होता है जिससे उसे जन्म मिल सके। इस पृथक हुए कर्म के समूह का नाम प्रारब्ध है। उस समय यह प्रारब्ध एक ही नहीं बनता, एक के बाद दूसरे प्रारब्ध बनते जाते हैं। जंजीर की कड़ियों की भांति यह प्रारब्धों की जंजीर कितनी लंबी या छोटी होगी यह उस जीव के संचित कर्मों पर निर्भर है। यह जंजीर वहाँ समाप्त होती है जहाँ मनुष्य जन्म मिलने योग्य प्रारब्ध बन जाए। भगवान की दया यहाँ से स्पष्ट होती है। जितनी छोटी प्रारब्धों की जंजीर बन सके, जितनी जल्दी जीव मनुष्य का जन्म पा सके, ऐसी व्यवस्था भगवान करते हैं। अब जीव उन प्रारब्धों के अनुसार जन्म लेता है। एक प्रारब्ध के पूरे सुख दुख भोगकर वह शरीर छोड़ देता है और फिर दूसरे प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेता है। इस प्रकार एक के बाद एक दूसरा जन्म लेते हुए अंत में वह मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्य जन्म में उसे माता पिता, देश, जाति, कुल, धर्म, सुख दुख, यश अयश आदि प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, किंतु वह कर्म करने में स्वतंत्र होता है तथा उसके पास अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए विवेक होता है। यदि वह यहाँ अच्छे कर्म करे तो मरने पर अच्छी गति पाएगा, बुरे कर्म करने पर उसे नरक आदि में जाना होगा। यदि भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर ले तो फिर वह जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाएगा। धन्यवाद।